आज हम आपको सहरा में मौजूद 2000 साल पुरानी पत्थरों की खोई हुई वादी के बारे में बताएंगे, जिसे 19वीं सदी में दरियाफ्त किया गया। 1812 में एक स्विस मुसाफिर जिसका नाम जोहान लुडविग था, उसे हादसाती तौर पर इसका सुराग मिला। इस वादी का नाम पेट्रा है और ये जॉर्डन में वाक़या है। तारीख से पता चलता है कि यहाँ इंसान तो 7000 साल से बस रहा है, लेकिन जिस कौम के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसे गुजरे 2000 साल हुए। पेट्रा के दरियाफ्त होने के बाद उसे 6 दिसंबर 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया और 2007 में पेट्रा को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल कर लिया गया। पेट्रा क्या है और यहाँ बसने वाली कौम कौन थी, चलिए आपको बताते हैं। पेट्रा का दूसरा नाम रकमू भी है और इसे सिटी ऑफ लॉस्ट स्टोन्स के नाम से भी याद किया जाता है। वादी अराबा में मौजूद एक पहाड़ी सिलसिले से गुजरकर तंग रास्ता आता है जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, उसे सिक कहते हैं। जैसे ही सिक खत्म होता है, इंसान की नज़र और सोच वहीं हैरान हो जाती है। वहां से आगाज होता है पेट्रा का। इंसानी महारत और हाथों से तराशे हुए पहाड़ वहां आए लोगों के कदम रोक देते हैं और एक पल के लिए उसे सोचने पर मजबूर कर देते हैं, क्या वाकई ये इंसान का किया हुआ काम है? क्या वो पहाड़ों को तराश कर उनमें अपने लिए घर बना सकता है? जो कौम यहाँ बसती थी और जिसने इसे बनाया, उसे नबातियन के नाम से याद किया जाता है। नबातियन पत्थरों को तराशने, तजारत और सहरा में आबी तरसील के माहिर समझे जाते थे। बर्री और समंदरी रास्तों से तजारत इनका पेशा था। सहरा में रहकर इस कौम ने खुद को इस काबिल बना रखा था कि इनका शुमार पेशावर ताजरों के शहंशाहों में किया जाता था और बहुत दौलतमंद तस्वर किए जाते थे। चौथी सदी में ये कौम नबातियन इस सहरा में आकर बसी थी और बहुत तेजी से तरक्की की मंजिलों को तय करती चली गई। नबातियन ने सहरा में ही एक जदीद तर्ज का शहर बना डाला था, जिसमें पत्थरों और पहाड़ों को तराश तराश कर उन्होंने अपने लिए महलात खड़े कर लिए थे। पत्थरों को तराशने का फन इस कदर अरूज पर था कि यूनानी, मसरी और रोमन तर्ज के घर उन्होंने पहाड़ों में ही बना दिए थे। इनकी तामीर करदा इमारतों में एक पहाड़ में खुदी इमारत है जिसको खाजने या द ट्रेजरी के नाम से याद किया जाता है, जिसकी ऊंचाई 45 मीटर थी। ये उनकी फने तामीर का शाहकार था। ये उस दौर का बैंक तस्वर किया जाता था जहां नबातियन अपना खजाना जमा करवाते थे। इस कौम की खुशहाली की एक बड़ी वजह यह भी थी कि जदीद दुनिया के असूल उन्होंने पहले से ही अपना रखे थे, जैसे बैंकिंग, पानी का जमा करना, बागात का वजूद, सड़कों की तर्ज की पक्की गलियां और बहुत कुछ। पहाड़ों की खुदाई के लिए इस कौम ने अपने ही इजाद करदा औजार बना रखे थे और इन्हें माहिराना तौर पर इस्तेमाल करना भी जानते थे। सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग इतनी ऊंचाई तक कैसे पहाड़ों को तराश लेते थे। किसी भी घर की तामीर के लिए ये पहाड़ को ऊपर से तराशना शुरू करते थे और नीचे तक आते थे। दूसरा सवाल जहन में ये आता है कि इतने ऊपर पहुंचने तक ऐसा क्या इस्तेमाल किया जाता था, तो इसका जवाब भी आपको बताते हैं। ये लोग जहां से तामीर या खुदाई शुरू करते थे, वहां लोहे की नोकीली सलाखें पहाड़ में गाड़ कर उनके ऊपर लकड़ी की तख्ती रखा करते थे और उस पर खड़े होकर खुदाई करते। जैसे ही वो हिस्सा मुकम्मल होता, यही तरीका वो नीचे खुदाई के लिए इस्तेमाल करते। इस तरह ऊपर से नीचे की खुदाई का असूल बरकरार रहता था। पत्थरों को तराशना या खुदाई करना एक आम इंसान को समझ आता है, लेकिन उसे खूबसूरत दिखने के लिए डिजाइन देना महारत की बुलंदियों को छू जाता है। ये तो रही बात उन पहाड़ों को तराश कर उनकी खोदाई करके उनमें घर बनाने की, और एक नहीं कई 100 घर बनाने की। अब आपको इस कौम की एक ऐसी महारत के बारे में बताते हैं जो नाकाबिले यकीन है। सहरा में पानी का वजूद, ना सिर्फ वजूद बल्कि इस कदर पानी का मौजूद होना कि सारी जिंदगी इस्तेमाल हो सके। ये वो पहली कौम थी जिसने पानी को जमा करने के लिए डैम की बुनियाद रखी। अब आपको बताते हैं कि इनके पास पानी का किस कदर जखीरा मौजूद था, जो आपको हैरान कर देगा।
8 ताज़ा पानी के कुएं, 36 छोटे और बड़े डैम्स। चूंकि ये पहाड़ी सिलसिला था, तो जब बारिश होती थी तो शहर को पानी के बहाव से खतरा हो सकता था। इसलिए इस कौम ने मुख्तलिफ जगह पर जहां बारिश के बाद पानी का बहाव ज्यादा होता था, वहां डैम्स बनाए, ताकि इस पानी को वहीं रोका जाए और बाद में उसे ज़राअत के पेश नज़र इस्तेमाल किया जा सके। चूंकि इस सहरा में बागात और शहर की खूबसूरती इस कौम की अव्वलीन तरजीह थी। और हैरान कुन, सबसे हैरान कुन, ज़ेरे ज़मीन 125 लकड़ी से बनी पाइपलाइंस, जो हर पानी के कुएं और डैम्स और जमाशुदा पानी को आपस में मिलाती थी। यानी ज़ेरे ज़मीन पूरा पानी की तरसील का सिस्टम तश्कील दिया गया था। लेकिन पानी के इस जदीद तरीन सिस्टम के बारे में जानने के बाद इंसानी दिमाग में पहला सवाल ये आता है कि कोई तो एक ऐसी जगह होगी जहां से इस पानी को हासिल किया जाता था, कोई एक ऐसा जरिया। चलिए आपको बताते हैं। पेट्रा से 40 किलोमीटर के फासले पर एक वादी है जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है, वादी मूसा, जहां मौज़ाती तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बरकत से और अल्लाह ताला के हुक्म से एक चश्मा फूटा था, जो आज भी अपनी पूरी तुग़यानी के साथ जारी है। यही वो जरिया है जहां से इस कौम को पानी मयस्सर आता था, वरना शायद ये कभी आबाद ना हो पाते। पहाड़ों को तराशना, तजारत और आबी सिस्टम पर महारत रखना। अब आप समझ गए होंगे कि ये कौम तरक्की के एतबार से किस कदर आगे निकल चुकी थी। ये शहर सहरा में होने के बावजूद भी सरसब्ज नजर आता था। सब्जा, ज़राअत, पानी के पूल्स, खूबसूरत सड़कें, गलियां, बैंक सिस्टम, इसी का नाम था पेट्रा। फिर बात आती है इनके ज़वाल की, कि इनका ज़वाल कैसे हुआ, ये कौम ख़त्म कैसे हुई। 363 सदी ईस्वी में जोरदार ज़लज़ले की वजह से इनके बनाए हुए शाहकार ज़मीन बोस हो गए और महारत की मिसाल बने डैम टूट गए, जहां बे इंतहा इन्होंने पानी जमा कर रखा था। पानी का बहाव इस कदर शदीद था कि सब कुछ बहा कर ले गया। ये जमीन मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गई और कई सालों तक ज़ेरे आब रही। यही वजह थी कि कई हजार साल तक ये जगह इंसान की पहुंच से दूर हो गई। लेकिन बिल आखिर 1812 में यानी 1812 में इसे फिर से दरियाफ्त कर लिया गया। पेट्रा का शुमार दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबे में किया जाता है, और जिस कदर महारत के साथ इंसान ने इन पहाड़ों को तराशा, उसकी मिसाल आज भी नहीं मिलती। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। मज़ीद दिलचस्प मालूमात के लिए हमारे साथ हमारे इस सफ़र में जुड़े रहिए और हमारे पेज को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।